तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में पिछले पार्ट के आगे से ही होती है और हम देखते हैं कि नाइली अभी उस बुक को अपने हाथ में रखे हुए था। वैसे वो उसे खोलता है लेकिन इतने में ही वो बुक ग्लो करने लगती है और इसके बाद वो सीधे ही हवा में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि वो सामने लगी बड़ी सी मूर्ति के हाथ के पास आकर रुक गई थी, जिसके बाद उसमें से बहुत ज्यादा तेज और बहुत पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। मगर इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं जहाँ पर नाइली उसी जगह का सोचते हुए चलता जा रहा है। दरअसल अभी वो बिल्कुल खो चुका था। वैसे बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे, मगर अब नाइली को इस तरह से चलते चलते पूरा आधा दिन हो गया था। वो बिना कुछ बोले बस चलते ही जा रहा था। अब यहाँ पर लू भी यही कहता है कि आखिर ये नाइली किस चीज में खोया हुआ है, पूरे आधे दिन से बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप चलते जा रहा है। और अब इसीलिए लू नाइली को टच करने आगे बढ़ता है, लेकिन अब तभी डूजी उसे रोक देता है और कहता है कि शायद नाइली किसी माइंड रिलम में है, इसलिए शायद हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अब लू को भी उसकी बात सही लगती है और मान भी लेता है, जिसके बाद वो लोग फिर से शांति के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। मगर अब चलते चलते बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें वो जगह अभी तक नहीं मिली थी। यहाँ तक कि नाइली भी उनसे कोई बात नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें अब नाइली की चिंता होने लगती है। अब लू भी कहता है कि हम ऐसे कब तक चलते रहेंगे। तभी आगे चलते हुए नाइली को होश आ जाता है। अब वो कहता है कि ये रहा गॉड पैलेस। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ नाइली अपनी पिछली लाइफ में आया था और यही उसे वो गॉड पैलेस मिला था। मगर अब लू आगे आता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी गॉड पैलेस है ही नहीं। अब वो नाइली से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि मिल गया गॉड पैलेस, लेकिन यहाँ तो बस ये किसी पैलेस के टुकड़े पड़े हुए हैं। गाइस, दरअसल वहाँ पर कई सारे मॉन्यूमेंट या फिर शायद उसी गॉड पैलेस के टुकड़े पड़े हुए हैं। और अब ये चीज देखकर नाइली भी बहुत शॉक था। अब डूजी कहता है कि तुम हमें कोई ट्रेजर मैप और एशियन बुक के बारे में बता रहे थे ना, तो क्या वो अभी भी यहाँ मिलेगी। मगर अभी नाइली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो अभी भी इस चीज में शौक था कि वो गॉड पैलेस इस जगह पे था, मगर अब वो यहाँ नहीं है। अब वो यहाँ खुद से कहता है कि मैं जब अपनी पिछली लाइफ में इस फ्यूचर में यहाँ पर आया था तब तो वो यही था, और तो और मैं तो पिछले टाइम से पहले ही आ गया हूँ, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसके बाद नाइली वहां से सीधा ही आगे बढ़ जाता है। वो वहां उस जगह को देखना चाहता था कि वहां पर वो पहले स्क्रॉल्स और एशियन बुक्स है कि नहीं, लेकिन अब वहां पर कोई भी बुक नहीं थी। इस कारण नाइली बहुत ज्यादा शौक था। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी किताब नहीं मिल रही थी। अब ये लोग भी उसके पास आ चुके थे, जिसके बाद नाइली अचानक से किसी दूसरी जगह आ जाता है। ये जगह उस बुक ने बनाई थी और इसमें सिर्फ नाइली की सोल ही आई थी। असल में अभी वो वहीं बैठा हुआ है। वैसे वहां अंदर नाइली के सामने अभी वही किताब थी। अब नाइली अचानक से अपनी पिछले लाइफ फॉर्म में आ जाता है, मतलब उस लाइफ में उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, तो अब वो उसी उम्र में आ चुका था। साथ ही वो शौक भी था क्योंकि अभी ये बुक उसे नहीं दिख रही थी और अब अचानक से ये उसके सामने आ चुकी है। अब वो बुक अचानक से रिएक्ट करने लगती है, उसमें से बहुत तेज एनर्जी निकल रही थी, मगर यहाँ नाइली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो उस बुक की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर वो बुक अचानक से अपनी सारी एनर्जी नाइली के हाथ पर डालने लगती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्मल टाइम पर, जहाँ नाइली तो अभी अनकॉन्शियस था और बाकी सभी अभी शांति से ही उसे देख रहे हैं। अब अचानक से नाइली का हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ वो बुक अभी उसके हाथ पर एनर्जी डाल रही थी। साथ ही नाइली के चेस्ट पर भी एक अलग सिंबल बन चुका था। न जाने वो क्या था, मगर इस बुक की वजह से नाइली को इतना दर्द होता है कि वो उसे सहन भी नहीं कर पा रहा था और अब इसी कारण वो वही गिर जाता है। अब ये लोग उसके पास आते हैं, लेकिन वो जब नाइली को उठाने की कोशिश कर रहे थे तो नाइली कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। इसका मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब इनको कुछ समझ नहीं आता, तो ये सोचते हैं कि हमें नाइली को फिर से सिटी ऑफ लाइट लेकर जाना चाहिए। और अगले सीन में हम सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर अभी 1 महीने से ज्यादा टाइम बीत चुका था और ये लोग नाइली को यहाँ ले आए थे, लेकिन नाइली को अभी भी होश नहीं आया था। अब हम देखते हैं कि जिन्यून बात ले रही थी, तभी उसे नाइली की याद आती है और वो उदास हो जाती है। साथ ही वो कहती है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन नाइली को अभी तक होश नहीं आया है। अगर हमें पहले पता होता तो हम कभी उसे डेजर्ट में जाते ही नहीं। साथ ही हम जिन्यून को अपनी वही बातें याद आने लगती है जो उसे उस डेजर्ट में याद आ रही थी। अब इनसे वो और ज्यादा दुखी होती जा रही थी, मगर तभी उसकी एक मेड वहाँ पर आती है और वो कहती है कि मुझे श्योनिंगर ने मैसेज दिया है कि मैं आपको बता दूं कि वो लोग अभी नाइली को देखने जा रहे हैं और वो आज फिर से उसे उठाने की कोशिश करेंगी। तो अब ये सुनकर जिन्यून बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ती है। अब अगले सीन में हम बाकी सबके पास आते हैं, जहाँ पर नाइली बेहोश पड़ा हुआ था और यहाँ पर श्योनिंगर नाइली के बॉडी में सोल एनर्जी डाल रही थी, जिससे कि उसकी सोल वापस उसकी बॉडी में लौट सके। और बाकी सभी भी वहीं खड़े हुए थे, मगर नाइली अभी भी हिल तक नहीं रहा था।
मगर अब ये लोग भी हार नहीं मानते, वो उसके अंदर सोलर एनर्जी डालते ही रहते हैं। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नाइली के पास उसी जगह पर जहाँ पर वो बुक ने उसे कैद कर रखा था। और अब यहाँ पर नाइली को टाइम का कोई पता ही नहीं था। उसके लिए अभी वो दिन था जिस दिन वो बेहोश हुआ था, जबकि असल में महीने भर से ज्यादा बीत चुका है। अब यहाँ नाइली को कुछ भी हासिल तो हो ही नहीं रहा था और भले ही उसे टाइम का कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपने दोस्तों की याद आने लगी थी। अब वो अपनी नॉर्मल एज में वापस जाना चाहता था। दरअसल उसकी एज पिछली लाइफ जितनी हो चुकी है, इसलिए वो अभी अपनी नॉर्मल एज कह रहा था। मगर अब वो बुक तो ना ही कोई जवाब दे रही थी और ना ही कोई हिंट, वो तो बस अपनी एनर्जी रिलीज करती जा रही थी। मगर इसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि वो बुक अचानक रिएक्ट करने लगती है और उसमें से उसके सारी एनर्जी बहुत तेजी के साथ निकलने लगती है, जो कि चारों तरफ फैल जाती है और अब साथ ही वो बुक भी गायब हो जाती है। जिसके बाद फाइनली नाइली भी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अब यहाँ पर जब वो अपनी आंख खोलता है तो हम देखते हैं कि शियाओ निंगर तो अपना मुंह नीचे कर रखी थी और दुखी थी, मगर बाकी सब अभी नाइली को ही देख रहे थे। वो बहुत खुश होते हैं और साथ ही शियाओ निंगर को भी सामने देखने को कहते हैं। अब जैसे ही शियाओ निंगर सामने देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और तुरंत ही नाइली को गले लगाकर रोने लगती है। अब नाइली को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो उसे कहता है कि सब ठीक है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तभी गेट खुलता है और हम देखते हैं कि जिन्युन वहाँ पर आ चुकी है। और वैसे शियाओ निंगर तो उसे देखते ही दूर हट गई थी, मगर अब शायद यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी। लेकिन अब नाइली भी महीने बाद में होश आया है, इसीलिए जिन्युन कुछ नहीं कहती और बल्कि दौड़कर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद नाइली उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। अब वो कहती है कि हमें लगा कि हमने तुम्हें खो दिया। मगर अब नाइली को तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, पर वो अभी इस चीज से बहुत खुश था कि उसके वापस फ्यूचर में जाकर वापस आने पर भी यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। दरअसल वो फ्यूचर की बॉडी में चला गया था, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से उसके दोस्तों से मिल पाएगा। मगर अब इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ये वीडियोस के लिए। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।